हेलो इलेक्ट्रिकल टीम्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बात करेंगे, जो है ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग ऑयल, जो हमारे ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है। तो इस पूरे पीपीटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर ऑयल है क्या। सेकंड ये रहेगा इसमें कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, उसके अगेंस्ट में आईएस कोड्स कौन से हैं, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर कि इस पार्ट में से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल है क्या। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल एक हाइड्रोकार्बन बेस्ड मिनरल ऑयल है और इसके 3 काम है: इंसुलेशन, कूलिंग एंड अगर फायर लगता है तो उस आर्क को सप्रेस करना, इंटरनल जो आर्क होता है ड्यूरिंग टैप चेंजिंग, ड्यूरिंग इंटरनल शॉर्ट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है कि ये मिनरल ऑयल है और नेथेटिक रूट से बना हुआ है और इसके ये इंसुलेशन, कूलिंग और आर्क सप्रेशन 3 वर्क है। चलो हम लोग समझ लेते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो ये एक रिसेंट इंसिडेंट है जो 2019 में जैसलमेर में हुआ था। अकाल करके एक स्विच यार्ड है जहाँ पे 500 एमवीए का ट्रांसफार्मर है, उसमें आग लग गई और आग इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो इस आग लगने के कारणों को पता किया जाए तो इसमें ये निकल के सामने आता है कि अगर इस ट्रांसफार्मर की ऑयल टेस्टिंग, जो डिसॉल्व गैस एनालिसिस टेस्ट होता है, अगर टाइमली किया होता और उसकी कंडीशन मॉनिटरिंग की होती ईयर ऑन ईयर, तो हो सकता है इस इंसिडेंट को बचाया जा सकता है। और भी बहुत सारे इंसिडेंट है, जैसे कि ये जितने ऑयल कूल इक्विपमेंट है, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं, पीटीज हैं, इन सब के भी ब्लास्टिंग की न्यूज आती रहती है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऑयल कूल्ड इक्विपमेंट को धीरे धीरे हमें हालांकि ड्राई कूल में लेके जाना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। बट हमें ऑयल की कंडीशन मॉनिटरिंग करने से इन सभी खतरों से हम लोग बच सकते हैं। तो हम लोग चलो डायरेक्टली चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो हमारे टेस्ट हैं। तो हम लोग एक वेरी क्विक रिव्यू करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के क्या क्या टेस्ट होते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड क्या है, उसमें लिमिट क्या डिफाइन की गई है। जैसे कि हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, बीडीवी है, तो वो एक IS 6792 जो 2017 में आया था उस पर रहता है। और उसमें भी अगर 2.5 mm हम गैप लेंगे इलेक्ट्रोड का, तो वो 40 kV से ज़्यादा आपका बीडीवी आना चाहिए। तो हम लोग सभी टेस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो ले लें। ये बहुत सारे टेस्ट हैं, करीब 10 से 11 टेस्ट हैं और उनके आगे स्टैंडर्ड दिया हुआ आईएस कोड, उसमें डिटेल में स्पेसिफाई है कि कैसे करना है और लिमिट दी गई है, ताकि ये आपको क्विकली याद रहे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, और कभी भी आपका इंटरनल ग्रोथ में आप लोग ये बता पाए। तो पहला हो गया बैकडाउन, देन है मॉइस्चर कंटेंट, टेन डेल्टा है जो डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर निकालता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की रेजिस्टिविटी हो गई, एसिडिटी हो गई, इंटरफेशियल टेंशन, स्लज, फ्लैश पॉइंट, डीजीए एंड फुरान। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है जिसके बारे में इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, डीजीए और फुरान पे। तो चलते हैं पहले डीजीए के ऊपर। डीजीए टेस्ट है क्या बेसिकली? डीजीए टेस्ट जो है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर एक जो घुली हुई गैसेज है उसका परीक्षण है। अभी क्वेश्चन आएगा कि गैस घुलती कहाँ से है। तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसफॉर्मर ड्यूरिंग लोड कंडीशन और कोई नहीं फॉल्ट आने से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर जो स्पार्क होगा, जो टेम्परेचर राइज होगा, उसकी वजह से ऑयल, ट्रांसफार्मर का ऑयल में कुछ गैसेस क्रिएट हो जाती है। इट मीन्स ट्रांसफार्मर ऑयल जलता है, बर्निंग से जो गैसेस क्रिएट हो जा सकती है। अगर उन गैसेस को हम लोग वो कर लें, ट्रेस कर लें, आइडेंटिफाई कर लें क्रोनोग्राफ के थ्रू कि कौन कौन सी गैसेस कितनी है, तो हम ट्रांसफार्मर की कंडीशन का पता कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट कराने से हमारे शरीर में क्या चल रहा है उसकी कंप्लीट जानकारी हमें ब्लड टेस्ट से मिल जाती है। तो सेम वे में ये हमें ट्रांसफार्मर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। अभी क्या इंफॉर्मेशन देता है और क्या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमें सभी प्रकार की गैसों का एक पीपीएम दे देता है कि इस ट्रांसफार्मर ऑयल में मीथेन कितनी है, एसिटिलीन कितनी है,
एथिलीन कितनी है, इथेन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है। उन गैसेस के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। तो एक जस्ट एक रोजर रेशियो मेथड है जिसमें हम लोग डिफरेंट गैसेस का जो रेशियो लाइक मीथेन बाई एथिलीन, एसिटिलीन, हम लोग ये बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर चल क्या रहा है। जैसे अगर हम लोग ये जो केसेस दिए हैं 0 1 2 3, अगर केसेस 1 की बात करें तो ये बता रहा है कि लो एनर्जी का स्पार्क हुआ हो रहा है छोटा, इट इज नॉट अलार्मिंग। लेकिन यही अगर हम लोग केस नंबर 4 की बात करें जहां पर रेशियो जो है R1 R2 R3 ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है, तो वही बोलता है कि अंदर कोई 700 डिग्री से नीचे तक का कुछ फॉल्ट है, और अगर उससे ज्यादा आ जाते हैं तो 700 डिग्री से ज्यादा का फॉल्ट है, मतलब केस नंबर 5। तो ये गैसेस आपको ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चल रहा है वो सब कंडीशन बता दे रही है। अब ये गैसेस को हमें पढ़ना कैसे है? अब ये एक्चुअली ये गैसेस जो हमें ट्रेंड बनाना पड़ेगा। ट्रेंड बनाने का मतलब हर साल हमें डीजे कराना पड़ेगा। उसके ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। सिंगल जो रिजल्ट्स होंगे वो ट्रांसफार्मर की एज के हिसाब से डिफर करेंगे। जैसे मैंने अभी स्लाइड चेंज करी है, तो अभी देखिए आप इसमें ट्रांसफार्मर की एज लिखी है। अगर 1 से 9 साल का ट्रांसफार्मर है तो उसमें गैसेस ये हो सकती है। 10 से 30 साल है, ग्रेटर देन 30 ईयर है, तो ये रहेगी। तो ये ट्रांसफार्मर की एज इन ईयर्स में कैसे आपकी हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, एथिलीन का पीपीएम्स वेरी कर सकता है। तो हमें इसकी ट्रेंडिंग करनी पड़ेगी। और सडन राइज अगर किसी गैस में हो रहा है तो हमें उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि क्या रीजन हो सकता है। तो इसलिए डीजीए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक जो बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम यूपीएससी के जो टेक्निकल इंटरव्यू में भी पूछा गया, एनपीसीएल में भी पूछा गया 2011 में। ये पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेजिडुअल लाइफ ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेशन कैसे पता करोगे। ये कई बार क्वेश्चन आता है, सर मेरा ट्रांसफार्मर है 25 साल 30 साल से चल रहा है, मुझे क्या करना है, उसे कब हटाना है। तो यही उसका आंसर है कि फुरॉन एनालिसिस होता है। वो भी अगेन कौन सा टेस्ट है? सेम, ऑयल। ऑयल का टेस्टिंग करने से हमें उसकी इंसुलेशन की कंडीशन पता लग जाती है। उसके जो फ्यूरानिक कंपाउंड है, टू फ्लोर हाइड करके जिसे बोला जाता है, का ट्रेंडिंग हम करेंगे तो हमें ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग के ऊपर पेपर इंसुलेशन होता है वो कितना डिग्रेड हुआ है, कितना गल करके वो ऑयल में आ गया है, पूरी कंडीशन पता लगा के हमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इंसुलेशन पता लग जाएगा। उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की बची हुई लाइफ, रेजिडुअल लाइफ ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। तो फोरॉन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रख लीजिए, और इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल में सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, या सबसे अलार्मिंग गैस कौन सी है। कौन सी गैस ट्रांसफार्मर में अगर बढ़ने लगे तो हमें सजग हो जाना है। तो ये आंसर है एसिटिलीन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी लेटर जो इंटरव्यूज हुए थे 2024 उसका क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल आंसर है एसिटिलीन गैस। इसका रीजन ये है कि एसिटिलीन गैस कब फॉर्म होगी, जब आपकी उस ऑयल को 700 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। उस केस में इस उस ऑयल जब जलेगा तो ये एसिटिलीन गैस क्रिएट करेगा, और इसकी क्वांटिटीज आपको ऑयल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये दो इंटरव्यू क्वेश्चन हमने देखे और ट्रांसफार्मर ऑयल, सर्किट ब्रेकर ऑयल की कंप्लीट जानकारी ली है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग और टू द पॉइंट, टू द इंटरव्यूज, टू द ग्रोथ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।